व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एनक्लोजिंग का मतलब होता है फ्यूजन होना, स्टिफ होना, और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्टेब्रा। जब भी स्पाइन को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मिलता है तो वो फ्यूज होने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में और एक स्पेशल टिप भी दूंगा एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले समझिए एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, कैसे शुरू होता है। सबसे पहले साइनोवाइटिस होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी स्नाइवल फ्लूइड होते हैं, अल्लाह ताला ने जितने भी हमारे जॉइंट हैं उनके बीच में एक लुब्रिकेशन दी हुई है फ्रिक्शन को दूर करने के लिए, तो स्नाइवल जॉइंट्स होते हैं। अब जैसे ही सैक्रोइलेक्स जॉइंट है, यहाँ पे साइनोवाइटिस होते हैं तो उसकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। साइनोवाइटिस होते हैं कि स्नाइवल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होना, तो इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाते हैं। फाइब्रोसिस एक हीलिंग का पार्ट है जो स्टिफ होने लगता है, हार्ड होने लगता है। अब फाइब्रोसिस के बाद वहाँ पे कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन होने लगती है। अब यहाँ पे एंथिसिस होते हैं, जैसे लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं, बोन के साथ जहाँ आके पेरियोस्टियम के साथ अटैच होता है, उन प्लेसेस को हम एंथिसिस बोलते हैं, जहाँ पे लिगामेंट होते हैं। अब इसी ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस के प्रोसेस की वजह से यहाँ पे एंथीजियोपैथी होती है। एंथीजियोपैथी का मतलब होता है न्यू बॉन फॉर्मेशन, जहाँ पे लिगामेंट है। अब लिगामेंट तो आपको पता है, फाइब्रोसिस कनेक्टिविटी टिश्यूज की बोन टू बोन। अब लिगामेंट जो है वो एक स्ट्रक्चर है, वो बोन की शेप लेने लगता है, इतना हार्ड और स्टिफ होने लगता है, उसको हम एंथीजियोपैथी बोलते हैं। जब लिगामेंट हमारे हार्ड होने लगते हैं, स्टिफ होने लगते हैं, तो एंथीजियोपैथी इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं। और इसके बाद आती है न्यू बोन फॉर्मेशन। अब जैसे हमारे वर्टेब्रा हैं, उसके आगे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट पड़े हैं और पीछे पीएलएल पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट पड़े हैं। अब ये जितने लिगामेंट हैं, ये फाइब्रोसिस की वजह से, ऑसिफिकेशन की वजह से ये बोन की शेप लेने लगते हैं। इसको हम सिंडेस्मोफाइट्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे एनुलस फाइब्रोसिस हैं, वो भी हार्ड होना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, इसको हम सिंडेस्मोफाइट्स बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, जब लिगामेंट वो हार्ड शेप लेने लगते हैं तो एक बेम्बो स्पाइन बनना शुरू हो जाती है। यही एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। ये आप एक्सरे में भी देख रहे होंगे। अब ये बेम्बो स्पाइन बन गई है, बिल्कुल, क्योंकि हार्ड सरफेस पे जो लिगामेंट था वो फ्लेक्सिबल था, वो चीज़ अब बोन बनने लगती है, हार्ड होने लगती है, तो ये बेम्बो स्पाइन बन जाती है, जिसमें स्पाइन बिल्कुल स्टिफ हो जाती है और फ्यूज होने लगती है। तो यहीं स्टार्ट होता है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, हमें कैसे पता लगता है कि अगर किसी को बैक पेन है, सैक्रल जॉइंट का पेन है, तो ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऐसे पेशेंट को स्वेयर पेन होती है सैक्रल जॉइंट में, लोअर बैक में और नेक में। और ऐसे पेशेंट की एज कॉमनली 15 ईयर्स टू 40 ईयर्स तक ही होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है HLA-B27। ये टेस्ट ज़रूर करवाते हैं हम जब भी हमें एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डाउट होता है। तो HLA-B27 ऐसे पेशेंट्स का हमेशा पॉजिटिव आता है और ये हेरिडिटी होता है। 80% चांस यही होता है कि उसकी फैमिली में ये होगा, और ये मोर कॉमन होता है मेल्स में निस्बतन फीमेल्स के, और ये ज़्यादा मेल्स को ही अफेक्ट करता है। और इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा स्पाइनल में, जैसे हमें अराइटिस आई का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस का, पैराकार्डाइटिस भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को अदर देन स्पाइन के पेन के अलावा भी फीचर होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें सारी चीज़ों को चेक करनी चाहिए, स्पेशली HLA-B27 पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इसी से हमें पता लगता है। अच्छा, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट का जो चीफ फीचर है वो है उसका पोस्चर, जो फॉरवर्ड और काइफोटिक पोस्चर होता है। ऐसे ही उसकी जो नेक है, उसका जो पोस्चर है वो फॉरवर्ड हेडेड होता है, क्योंकि आगे को झुका रहता है पेशेंट।
क्योंकि उसके जो आगे के लिगामेंट हैं वो बोन में चेंज हो रहे होते हैं, स्टिफ हो रहे होते हैं, फ्यूज हो रहे होते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो टिपिकल पोस्चर पे रहते हैं। आपने देखा होगा कि वो ऐसे आगे को झुके रहते हैं, और ऐसे जो आगे को झुके रहते हैं पेशेंट्स, उनको ब्रीदिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पाती है। तो हमें ब्रीदिंग इश्यूज के साथ भी ध्यान करना है, और ऐसे पेशेंट को ओपन चेस्ट के साथ ही साथ उसकी स्पाइन को भी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, जो हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से एक प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं स्पेशल टिप फॉर एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट। अच्छा, अब एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट को लेटना है या उठना है, तो उसे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपने जब भी उठना है या लेटना है तो आपने सबसे पहले टमी टक करना है। अब ये टमी टक क्या है? सांस को अंदर खींचेंगे, पेट को टाइट करेंगे और सांस को होल्ड करेंगे, ब्रीद इन, अंदर सांस को रोक लेंगे, और लेटना है लेट जाएंगे, उठना है तो उठ जाएंगे। उससे आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे, आपकी बैक पे, नेक पे प्रेशर कम से कम आएगा और कम से कम पेन होगी। और सेकंड चीज़ आती है, जब भी आपने लेटना है तो लेग्स फोल्ड करके लेटना है। जैसे ये मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, आपने ऐसे लेग्स फोल्ड करके लेटना है, क्योंकि सैक्रोइलिक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है। तो लेग्स सीधी करने से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो लेग्स को हमेशा फोल्ड करके लेटें आप। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि दो पिलो नहीं लेने नेक को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उससे फॉरवर्ड हेड पोस्चर और बढ़ जाता है। पर पेशेंट को कंफर्टेबल दो पिलो से ही होता है, बट आपने कोशिश करनी है कि आप 2 पिलो मत लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों में से भी किसी को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इश्यूज आ चुके हैं, बैक पेन के इश्यूज आ चुके हैं, नेक पेन के इश्यूज आ चुके हैं, शटका के इश्यूज आ चुके हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, जिसमें हम नेचुरली कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी आपकी स्पाइन को प्रॉपर अलाइनमेंट पे लेके आते हैं, आपकी नर्व कंप्रेशन रिलीज करते हैं। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।